क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में आज भी एक ऐसी साधना जीवित है जो इंसान के अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर सकती है। एक ऐसी तकनीक जिसे प्राचीन योगियों ने शून्य कहा, जहां न कोई विचार बचता है, न डर, न इच्छा, बस एक असीम मौन। दुनिया आज शोर से भरी हुई है, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, भागती हुई जिंदगी। लेकिन हजारों साल पहले हिमालय के योगियों ने समझ लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में छिपी है। और आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी उसी रहस्य को समझना शुरू कर चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की गुफा में प्रवेश करने के लिए? चैप्टर 1, शून्य का जन्म। शून्य केवल खालीपन नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मन का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। प्राचीन योगियों के अनुसार जब इंसान विचारों से मुक्त हो जाता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले हिमालय की ऊंची बर्फीली गुफाओं में ऋषि और योगी महीनों तक मौन साधना करते थे। न कोई बातचीत, न कोई भोजन का लालच, न दुनिया से कोई संबंध, सिर्फ बर्फ, अंधकार और अंतहीन मौन। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म हुआ शून्य साधना का। यह साधना केवल ध्यान नहीं थी, यह स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया थी। योगियों का मानना था, जब तक मैं जीवित है, तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। इसलिए वे अहंकार को तोड़ने के लिए पूर्ण मौन में बैठते थे। धीरे धीरे विचार कम होने लगते, फिर भावनाएं शांत होती और अंत में साधक उस अवस्था में प्रवेश करता जहां केवल चेतना बचती है। उसी अवस्था को कहा गया महादेव का मौन। चैप्टर 2, विज्ञान अब क्या कहता है। हैरानी की बात यह है कि आज न्यूरोसाइंस भी इस रहस्य की पुष्टि करने लगा है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान लंबे समय तक गहरे मौन और स्थिर वातावरण में रहता है, तो उसके मस्तिष्क की गतिविधि बदलने लगती है। ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो लगातार सोचता रहता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वह हिस्सा है जो हमें लगातार मैं, मेरा, मेरे साथ क्या होगा जैसी सोच में फंसाए रखता है। लेकिन जब यह शांत होता है तो इंसान एक अलग ही चेतना अनुभव करता है। इसीलिए हिमालय जैसी जगहें इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं। वहां का वातावरण, एक्सट्रीम साइलेंस, कम ऑक्सीजन, ठंडा तापमान और प्रकृति की विशालता मस्तिष्क को एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाती है। वैज्ञानिक इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, लेकिन योगी हजारों साल पहले इसे जानते थे। वे इसे कहते थे शिव की शून्यता। चैप्टर 3, 2026 की दुनिया और शून्य की जरूरत। अब एक सवाल, अगर यह ग्राह्य ज्ञान इतना शक्तिशाली है, तो आज की दुनिया इससे इतनी दूर क्यों हो गई? 2026 की जिंदगी में इंसान हर समय कनेक्टेड है, लेकिन अपने आप से डिस्कनेक्टेड है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले स्क्रीन, हर सेकंड दिमाग पर हमला हो रहा है। इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन, फियर, वैलिडेशन। इंसान बाहर की आवाजें सुनते सुनते अपने भीतर की आवाज भूल चुका है। इसीलिए एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और लोग अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। लेकिन हिमालय के योगी कहते हैं, समस्या दुनिया का शोर नहीं, समस्या यह है कि तुमने मौन से रिश्ता तोड़ दिया। शून्य साधना हमें वापस उसी मौन में ले जाती है जहां मन धीरे धीरे डिटॉक्स होने लगता है, जहां इंसान पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करता है। चैप्टर 4, प्रिपेयरिंग द इनर केव। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हिमालय की गुफा बाहर नहीं, आपके भीतर है। योगियों के अनुसार हर इंसान के अंदर एक इनर केव होती है।
एक ऐसा स्थान जहां पूर्ण शांति मौजूद है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। पहला चरण, मौन हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि आपका मन शोर का आदी बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। दूसरा चरण, अकेलापन स्वीकार करना। आज इंसान अकेले रहने से डरता है, लेकिन योगी कहते हैं जो अकेलेपन से भागता है वह स्वयं से भागता है। कुछ समय खुद के साथ बिताइए, बिना किसी स्क्रीन के। तीसरा चरण, श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे सांस लीजिए और सिर्फ उसे महसूस कीजिए। यही सबसे प्राचीन द्वार है। सांस वर्तमान क्षण से जोड़ती है और वर्तमान ही शून्य का प्रवेश द्वार है। चौथा चरण, विचारों को रोकना नहीं। बहुत लोग ध्यान में विचारों से लड़ते हैं, लेकिन शून्य साधना कहती है विचारों को आने दो, बस उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे विचार स्वयं शांत हो जाएंगे और एक दिन आप उस मौन को सुन पाएंगे जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। शायद इसी वजह से महादेव को हिमालय का स्वामी कहा गया, क्योंकि हिमालय केवल एक पर्वत नहीं, वह मौन का प्रतीक है। और शून्य केवल ध्यान नहीं, यह स्वयं को मिटाकर अनंत से जुड़ने की प्रक्रिया है। दुनिया आपको लगातार कुछ बनने के लिए कहेगी, लेकिन शून्य कहता है कुछ मत बनो, क्योंकि जब सब समाप्त हो जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। तो आज रात कुछ मिनट के लिए अपने कमरे की सारी आवाजें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतरिए। क्या पता जिस महादेव को आप बाहर खोज रहे हैं वह मौन बनकर पहले से ही आपके भीतर बैठा हो।